नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ एकेडमी में। दोस्तों, आज हम संविधान के कुछ टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। जैसे कि यूपी पुलिस हो, रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, तो इन सभी एग्ज़ामों में आपको संविधान के 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। तो दोस्तों, इस पार्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए, आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में कमेंट करें। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? बताइए। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15। ठीक है, याद करिएगा, जब संविधान बना था तो उसमें महिला की जो संख्या थी वो 15 थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान लागू हुआ था, बताइए कब हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था हमारा संविधान। ठीक है, याद रखना, 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, संविधान में पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सदस्य नहीं था? संविधान में पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी और ए के नायर, ये तीनों सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। बाकी हमारे मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी और ए के नायर तीनों जने थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, याद रखना हमेशा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर बी, 284, 284 लोगों ने। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उपस्थित लोग थे उसमें 284। ठीक है, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, याद रखना, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, बताइए कब किया गया था? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान में कब कब ग्रहण किया था? बताइए, ये बताइए कब ग्रहण किया था?
दोस्तों ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1947 में, जुलाई 1947 में इसको ग्रहण किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, याद रखना संविधान सभा का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है, याद रखना भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब हमारा संविधान बना था तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी उसमें? ऑप्शन नंबर बी, 7। ठीक है, याद रखना हमेशा। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेनेगल नरसिंह राव, यानी कि हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं VN राव। ठीक है, वेनेगल नरसिंह राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जब हमारा संविधान सभा बना था तो वो कौन सी देशी रियासत के लोग थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। बाकी जूनागढ़, मैसूर, कश्मीर, इन तीनों ने भाग लिया था। बाकी हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने इस संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर को। ठीक है, याद रखना संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर को हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरा जो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए, 389। ठीक है, 389 सदस्य कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में होने चाहिए थे। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, कब किया गया था बताइए? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया था, कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 1886 में। ठीक है, 1886 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था?
रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1773 में, 1773 में। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एन एम रॉय के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो किया था वो किया था एम एन रॉय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर सी 229। ठीक है, याद रखना, 229 सदस्य थे पुनर्गठित संविधान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में ही संविधान की मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन उस टाइम पे किसी ने गौर नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो ऑप्शन नंबर बी 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स, 8 अनुसूचियां। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में ये बताइए कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, और कितने इसके भाग हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइए दोस्तों। वैसे मैं ही बता देता हूँ आपको, वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं वो हैं 4 यानी कि वर्तमान में जो हैं वो हैं 465 465 आर्टिकल, और आपके 25 जो हैं पार्ट हो गए हैं, भाग, 25 पार्ट। और आपकी जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, भारत का संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति की समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के स्थायी अस्थायी सदस्य कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखना, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो 1946 में हुए थे। चलिए दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ आपके कुछ ना कुछ आंसर ठीक हुए होंगे। ठीक है,
इन्हें आप नोट करके रख लीजिए ताकि एग्ज़ाम आने पर आपको ये काफ़ी हेल्प कर सके। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।